हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग ग्राफ के बारे में कुछ समझेंगे। ग्राफ के बारे में समझेंगे, कौन ग्राफ रेस्ट है, कौन एक्सलेरेशन में है, कौन एक्सलरेट कर रहा है, कौन एक्सलरेट नहीं कर रहा है, ये सब समझेंगे। डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है बॉडी रेस्ट पे है तो कैसे वो क्या मोशन करता है क्या नहीं। देखो, ये एक्स और टी का ग्राफ है। अब यहाँ से देखना है, यहाँ से ध्यान देना, एक यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ध्यान देना कि इसको यहाँ से जा रहा है, यहाँ से मतलब कुछ टाइम पे। अब ये बढ़ नहीं रहा, बॉडी ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे नहीं जा रहा, ये पोजीशन बता रहे हैं। मतलब कि 2 सेकंड पर इसका डिस्टेंस ये है। मान लो कि ये x सेकंड पर इसका डिस्टेंस y1 है, x1 है, y1 है, ऐसे, ठीक है। 2 मिनट। ये जो सेकंड है, यहाँ पे इसका y1 पर क्या है, x1 डिस्टेंस कवर किया। यानी मान लो कि 1 सेकंड है, 1 सेकंड पर ये 5 मीटर चला, तो 1 सेकंड का मतलब 5 मीटर, तो 0 से लेके 5 मीटर चला 1 सेकंड में। तो ये बता रहा है, ये नहीं कि पहाड़ चढ़ रहा है, उतर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, नहीं, ये कंसेप्ट अलग है। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इसमें कहाँ कहाँ रेस्ट पे है। देखो तो यहाँ कुछ सेकंड हुआ होगा, 0 1 2, 0 1 2, तो 2 पर मान के चलो ये 5 पे है, 5 पे है, 3 टाइम बढ़ते जा रहा है, ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम 4 5 5 टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहीं के यहीं पे है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में, और एक इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अरे क्योंकि यहाँ यहीं से टर्निंग पॉइंट मारता है ना, टर्न यहीं से करता है। तो फिर देखो यहाँ से फिर जा रहा मतलब यहाँ तक ट्रेवल किया, फिर नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, इसका रेस्ट पॉइंट हो गया। वाला क्लियर। अब देखो दूसरा में 1 2 3 4, मान लो कि एक टाइम है, सेकंड में दिया हुआ, 1 मीटर पर भी ऑब्जेक्ट यहीं पे है, 2 मीटर पर भी ऑब्जेक्ट यहीं पे है, 3 मीटर पर भी ऑब्जेक्ट यहीं पे है, 4 मीटर पर भी ऑब्जेक्ट यहीं पे है। डिस्टेंस वही का है, मतलब वही डिस्टेंस पे है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? मोशन में है नहीं। मान के चलो, जैसे मान के चलो ये 1 मीटर पर 5 पे है, ये 5 दिखा रहा है, 5 पे। तो एक सेकंड में 5 पे भी था, 2 सेकंड में भी 5 पे था, 3 सेकंड में 5 पे था, 4 पे भी 5 पे था। इसका मतलब यह क्या है, ये रेस्ट में है। अगला, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी। अब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट में होगा। फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ब्रेक लगाया, फिर धीरे आकर फिर रेस्ट में हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, मतलब जैसे मान के चलो कि 2 मीटर पर सेकेंड के साथ वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ तक किस पे आ गया, यहाँ पे कुछ सेकेंड होगा, 1 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे फिर 2 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड होगा, 3 मीटर पर सेकेंड होगा, 3 मीटर पिक पर है। अब जैसे ही फिर यहाँ पे आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी ये फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्या है, रेस्ट में। फिर देखते हैं, फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में जाने लगा। इधर क्या होता है, निगेटिव साइड होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव साइड होता है, और निगेटिव साइड होता है इधर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, इधर जा रहा है, फिर क्या जाने लगा, इधर जाने लगा, फिर इधर जाने लगा। तो फिर धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, फिर जा रहा है। तो फिर देखो 1 सेकंड में फिर यहाँ पे गया, 2 सेकंड में फिर यहाँ पे गया, 3 सेकंड में फिर यहाँ पे गया, और फिर 4 सेकंड हुआ, फिर कम होने लगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे फिर रेस्ट में होगा। फिर देखो यहाँ से गया, यहाँ से ये मोशन में, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, फाइनली यहाँ पे आके रेस्ट हो गया। मतलब ये 3 पॉइंट क्या है, रेस्ट दिखा रहा है। ये तीनों पॉइंट क्या दिखा रहा है, रेस्ट पोजीशन दिखा रहा है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा मिले तो जो
एक्स एक्सिस से जो पॉइंट टच होता है, इंटरसेक्ट होता है, वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। सिंपल। अगला देखते हैं वीटी टाइम, वीटी ग्राफ। अगला क्या है, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में क्या होता है, अब हमको निकालना है कि इसमें रेस्ट क्या है, इस पोजीशन में रेस्ट कैसे बताएंगे। जब वेलोसिटी हमारा यहाँ इनिशियल 0 होगा तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। 1 सेकेंड होगा तो ये 0 ही पर, 2 सेकेंड होगा ये 0 ही पर, 3 सेकेंड होगा 0 ही पर, 4 सेकेंड होगा 0 ही पर। जब 1 सेकेंड में वो 0 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, 2 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, 3 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अगला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। अब एक्सेलरेशन ये 0 हो गया, यानी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। बॉडी एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी ही नहीं है, कुछ उसका वेलोसिटी ही नहीं है, उसका वेलोसिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। जब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया तो वेलोसिटी कहाँ से, एक्सेलरेट नहीं करेगा बॉडी, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, रेस्ट में। बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो ये चीज़ हुआ। प्राइमरली इसको माना नहीं जाता है कि प्राइमरली इसको रेस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन कंसीडर कर सकते हैं इसको रेस्ट। सिंपल, कंसीडर इसको कर सकते हैं रेस्ट में। अगला है बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब पूछता है बच्चा कि कैसे 0 होगा, ये हमको बताइए। तो देखो, कहने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो हम भी u के जगह v लिख सकते हैं, बाई टी लिख सकते हैं। v में से b जगह से कितना होता है, 0। 0 बाई टाइम क्या होता है, 0 ही होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का प्रक्रिया चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो देखते हैं इसमें ग्राफ, एक्सटी ग्राफ है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, स्लोप क्या देता है, उसका वेलोसिटी देता है। तो स्लोप हम निकाल के देखते हैं कैसा वेलोसिटी है, कांस्टेंट है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे देखोगे तो थीटा 2 है, यहाँ पे देखोगे थीटा 3 है, यहाँ पे देखोगे थीटा 4 है। सब जगह थीटा एक्यूट है, थीटा 4 है, सब बराबर है, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सब जगह जो थीटा है सेम है, यानी कहने का मतलब है कि टैन थीटा भी क्या होगा, सेम ही होगा, टैन थीटा भी सेम होगा। और थीटा हमारा एक्यूट है, जब थीटा एक्यूट होता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, यानी 0 से बड़ा होता है। और स्लोप जब पॉजिटिव हो गया, स्लोप जब पॉजिटिव हो गया तो टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा 0 के बड़ा होता है, यानी dx बाई डी टी बड़ा होगा 0 के, यानी v बड़ा होगा 0 से। वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सटी टाइम ग्राफ, इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देने, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब थीटा चेक करते हैं, थीटा यहाँ पे चेक करते हैं, थीटा क्या है, थीटा है 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, 3 मान लिए और इसको 4 मान लिए, यानी थीटा 1 बराबर है थीटा 2 के, थीटा 3 के और थीटा 4 के। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज ऑब्ट्यूज। जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो हमको पता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी स्लोप 0 से क्या होता है, छोटा होता है। जब स्लोप 0 से छोटा हो गया तो हमारा टैन थीटा भी 0 से क्या होगा, छोटा ही होगा। और स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी क्या होता है, मतलब dx बाई डी टी छोटा होगा 0 से, यानी वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हमारा 0 से छोटा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का रिटार्ड हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर रहा है, रिटार्ड हो रहा है।
ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम प्रक्रिया लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन डाल के चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर किए θ1, यहाँ पर किए θ2। θ1 बराबर है θ2 से, लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर ऑब्ट्यूस है। जब थीटा ऑब्ट्यूस होता है तो पता है स्लोप क्या होता है, यानी स्लोप क्या होता है, स्लोप निगेटिव होता है। जब स्लोप निगेटिव होता है यानी tan थीटा भी निगेटिव, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, dx बाई dt लेस देन जीरो, यानी v क्या है, लेस देन जीरो है, हो जाएगा बस सिंपल। वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें कैसा है, वेलोसिटी कैसा है, क्या है कहना है। स्ट्रेट लाइन चुपचाप से डालेंगे, स्ट्रेट लाइन डाल दिए। अब देखेंगे इसमें थीटा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, θ1 θ2, θ1 बराबर है θ2 के। लेकिन यहाँ पे देखो तो थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है, यहाँ पर थीटा एक्यूट है। जब थीटा एक्यूट होता है, दिमाग में रख लो कि स्लोप हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी जीरो से बड़ा होता है। और जब स्लोप पॉजिटिव होता है, tan थीटा भी क्या होता है, जीरो से बड़ा। tan थीटा इज dx बाई dt, यहाँ पर कर देंगे स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt कर देंगे, यानी किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है वीटी ग्राम। वीटी ग्राम क्या करते हैं, वीटी ग्राम वेलोसिटी टाइम ग्राम, वेलोसिटी टाइम ग्राम। अब इस कंडीशन में देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 एक टाइम पर, मतलब 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी है। मान लो कि यही वेलोसिटी से चल रहा है, 2 सेकंड पे भी यही वेलोसिटी से चल रहा है, 3 सेकंड पे भी यही वेलोसिटी पर है, 4 सेकंड पे भी यही चल रहा है, 5 सेकंड पे भी यही चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं। अब देखो 1 2 3 4, 1 सेकंड पर यही है, 1 सेकंड पे भी यही है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। यानी कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, निगेटिव में है, निगेटिव में है, यानी निगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है, वही स्पीड से चल रहा है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला है हमारा 80 ग्राम, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे, जब वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताना जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही पोजीशन हो जाएगा, यही मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो ये पोजीशन हमको बताता है। बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। अलग अलग वेलोसिटी होता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कॉन्स्टेंटली बॉडी एक्सलरेट करते जा रहा है, एक्सलरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। इसका ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है। देखो एक्सटी ग्राफ है, इसका कैसे जाता है, ऐसे जाता है। कहने का मतलब है कि स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी क्या देता है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब वेलोसिटी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी दोनों का सेम है कि अलग अलग है। अलग अलग होगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन बॉडी क्या है, वेरिएबल, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। चलिए वो थीटा, यहाँ पे टेंजेंट डालना पड़ेगा। एक यहाँ पर हम टेंजेंट डाल दिए और एक हम स्ट्रेट लाइन डाल दिए। ठीक है, और एक यहाँ पर हम टेंजेंट डाल दिए, टेंजेंट हम यहाँ पे डाल दिए, टेंजेंट यहाँ पे डाल दिए और एक स्ट्रेट लाइन है। अब समझना, अब एक बात समझना, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे θ1 है और यहाँ पे θ2 है। θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है, तो θ2 बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। θ2 बड़ा है θ1 से, तो तब θ2 बड़ा है तो tan θ2 भी बड़ा होगा किससे, tan θ2 भी बड़ा होगा किससे, tan θ1 से, tan θ1 से।
जब tan थीटा 2 बड़ा है, क्योंकि tan थीटा क्या देता है स्लोप, तो स्लोप 2 जो स्लोप होगा दूसरा का वो बड़ा होगा किससे, स्लोप पहला का। तो इसका मतलब स्लोप दूसरा का बड़ा है पहला से, इसका मतलब क्या है कि dx बाई dt भी क्या होगा, स्लोप यही ना होता है, dx बाई dt दूसरा होगा वो भी बड़ा होगा किसके, dx बाई dt पहला के। यानी कहने का मतलब है ये क्या देता है स्लोप, वेलोसिटी देता है, यानी v2 बड़ा है किससे, v1 से। यानी कहने का मतलब है ये ग्राफ कैसे जा रहा है, यहाँ से देखो धीरे धीरे यहाँ पे कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, फिर बढ़ते 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 जा रहा है बड़ा। यानी कहने का मतलब है ये जो क्या है इंक्रीजिंग स्पीड हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। अगला ग्राफ है xt ग्राफ ही है, इसमें भी बताना है क्या वेलोसिटी कैसे जा रहा है, डिक्रीज है कि स्पीड है। देखो काम वही करेंगे, एक तो इसमें देखो ये कैसा स्लोप, ये कैसे ग्राफ है, कर्व ग्राफ है। कर्व ग्राफ में हमेशा हमको एक तरह से टेंजेंट डालना होगा तब पता करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है नहीं, इसलिए तो हमको एक टेंजेंट डालना पड़ेगा, एक टेंजेंट डालना पड़ेगा। टेंजेंट डालते हैं, चलिए यहाँ पे मान के चलो एक टेंजेंट डालती, टेंजेंट यहाँ पर डालती है, और एक स्ट्रेट लाइन यहीं, और एक स्ट्रेट लाइन हमको यहीं पे लगाना पड़ेगा। हल्का सा शॉर्ट नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन लगा दी इस, और एक यहाँ पे टेंजेंट डालना पड़ेगा, और एक टेंजेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। टेंजेंट डाल दिए यहाँ पे और यहाँ पे, और एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। ध्यान देना कि यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, और एक यहाँ पे थीटा बना है। यहाँ पे थीटा 1 बने, यहाँ पे थीटा 2 बने। कौन बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 है, थीटा 1 बड़ा है। थीटा 1 बड़ा है ठीक से थीटा 2 से। जब थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, इसका मतलब है कि tan थीटा 1 भी बड़ा होगा किसका, tan थीटा 2 से। यानी कहने का मतलब है कि जो tan थीटा 1 भी बड़ा होगा tan थीटा, यानी स्लोप पहला का बड़ा होगा किससे, स्लोप दूसरा का। स्लोप दूसरा पहला का बड़ा होगा किस, स्लोप पहला बड़ा होगा किसका, किसके कंपेयर में, स्लोप दूसरा के। इसका मतलब है कि dx बाई dt भी पहला का बड़ा होगा किसके साथ, dx बाई dt दूसरा के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है पहला का वो बड़ा होगा दूसरे से। वेलोसिटी पहला का बड़ा है दूसरे से, पहला का वेलोसिटी ज़्यादा है, अब दूसरा का छोटा है। तो अब देखो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर घटते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग स्पीड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड का डिक्रीजिंग हो रहा है। और जब स्पीड डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिटार्डेशन। ये कौन ग्राफ है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। टेंजेंट सबसे पहले टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट हम यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ करना है, तो एक हम यहाँ से ऐसे ले लेनी है, और एक स्ट्रेट लाइन ये लेनी है, और स्ट्रेट लाइन ये लेनी है, स्ट्रेट लाइन क्या लेनी है, ये स्ट्रेट लाइन ये लेनी है। तो मान लो इसके बीच में थीटा है, और एक यहाँ पे टेंजेंट हम ले लेना है, एक यहाँ पे, और ये अब देखो तो ये थीटा 1 मान लो, और ये थीटा क्या मान लो, इसको मान लो 2। थीटा 1 क्या है, बड़ा है किसके कंपेयर में, थीटा 2 से। यानी स्लोप जो है पहला का वो बड़ा है स्लोप का दूसरा का, यानी tan थीटा बड़ा है, यानी dx बाई dt क्या है, पहला का बड़ा है एज कंपेयर टू dx बाई dt दूसरा के। यानी कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी 1 है, दूसरा वेलोसिटी पहला का वेलोसिटी, मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, अब देखो यहाँ पे कम है, और यहाँ पे धीरे धीरे ग्राफ क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्राफ चढ़ रहा है। अब यहाँ पे कम था और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, जब वेलोसिटी पहला का ज़्यादा है, वेलोसिटी पहला का वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, ज़्यादा है। जब वेलोसिटी पहला का ज़्यादा हो गया तो यहाँ से ग्राफ यहाँ से उतर रहा है, ग्राफ यहाँ से क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, टर्न ले रहा है, यानी ऐसे आ रहा है ग्राफ, नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लेस हो जा रहा है, यानी क्या कटौती हो रहा है ना, कम हो रहा है। इसका मतलब
कि डिक्रीजिंग स्पीड है। और डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। अगला, अब इसमें देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। इसमें भी करेंगे वही तरीका, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है और एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। टेंजेंट एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है। ऐसा देखो क्या, यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ पे भी थीटा एक बन रहा है, यहाँ पे एक थीटा बन रहा है, थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 मान ली। कौन ज़्यादा है? थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, यानी इसका स्लोप क्या होगा? बड़ा होगा, यानी tan थीटा इसका बड़ा होगा। tan थीटा बड़ा होगा यानी वेलोसिटी इसका क्या होगा? बड़ा होगा। थीटा वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी 1 बड़ा होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू वेलोसिटी 2। यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, हाई है। और यहाँ पे अब लेकिन ये ग्राफ क्या कर रहा है? ग्राफ क्या कर रहा है? अब ग्राफ यहाँ से ग्राफ क्या हो रहा है? ग्राफ तो चढ़ रहा है ना। ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए देखिए नहीं, ध्यान देना, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक तरह से लग रहा है कि नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे कम वेलोसिटी, यहाँ पे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा ग्राफ है? ये रिटार्डेशन एक्सलरेशन। इस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान देना, इस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान देना, फिर से हम समझा रहे हैं अच्छे से। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जेई लेवल की, नीट लेवल के लिए। देखो क्या है, फिर से हम बता रहे हैं, इस ग्राफ को ध्यान से देखना, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है, और यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे सॉरी एक्स, यहाँ पे क्या है? एक्स है। एक्स मान लो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर टाइम है। इस ग्राफ को ऐसे है, ऐसे है, ये ग्राफ कुछ ऐसे है। अब समझना, ये ग्राफ को हम कहाँ से लाएं? ऐसे। इस ग्राफ को हम कहाँ से लाएं? समझना, इस ग्राफ को हम कहाँ से लाएं? ऊपर से लाए ना, नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे लाए हैं, ऐसे लाए, ऐसे लाए, यानी ऊपर से आ रहा है नीचे, ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब स्लोप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्लोप देखने की बारी है। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे तुम लगाओ टेंजेंट, यहाँ पे लगाओ थीटा, यहाँ पे भी लगाओ टेंजेंट, यहाँ पे लगाओ थीटा। तो ये अब देखो, अब यहाँ पे एक थीटा देखो और एक यहाँ पे थीटा देखो, कौन बड़ा है? थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? और जब थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, यानी वेलोसिटी दूसरा बड़ा है, पहला है, ऊपर से आ रहा है नीचे ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कम है, और यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है? धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये इंक्रीजिंग स्पीड है, इंक्रीजिंग स्पीड हो रहा है। मतलब ये क्या है? एक्सलरेट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सलरेशन दिखा रहा है। सिंपल, समझ में आ गया? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सलरेशन देता है। सिर्फ वही काम करना है, सब में वही काम करना है, सब में वही काम करना। अब देखना, तो ध्यान देना, यहाँ पे भी थीटा बना, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे थीटा थीटा थीटा, और सब जगह थीटा सेम है। जब सब जगह थीटा सेम है तो एक्सलरेशन क्या है? कांस्टेंट जा रहा है। तो यानी थीटा सेम है, तो tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? एक्यूट है। थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस नहीं है, एक्यूट है, तो यानी जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। tan थीटा क्या है? मतलब dv बाई dt, dv बाई dt, और dv बाई dt क्या देता है? एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन जीरो से बड़ा है। यानी कहने का जब एक्सलरेशन जीरो से बड़ा हो गया, यानी क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव एक्सलरेशन है। पॉजिटिव एक्सलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। जब भी एक्सलरेशन पैरेलल होगा वेलोसिटी के, तो हमेशा स्पीड बढ़ेगा, और जब भी एक्सलरेशन पैरेलल नहीं होगा वेलोसिटी के, हमेशा स्पीड क्या होगा? स्पीड घटेगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे एक्सलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सलरेशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी दोनों एक समान होना चाहिए, तब स्पीड बढ़ेगा, और दोनों एक समान नहीं है तो स्पीड घटेगा, यानी ये केस। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी टेंजेंट देखो, यहाँ पे देखो, लगा के देखो, लगा के देख लो ध्यान से, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे किए, ऐसे कुछ बन रहा है।
यानी ये क्या है, ऑब्ट्यूस है, यहाँ पे कुछ ऑब्ट्यूस है, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑब्ट्यूस है। जब थीटा ऑब्ट्यूस है, जब थीटा ऑब्ट्यूस है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा 0 से छोटा होगा। जब 0 से छोटा होगा तो स्लोप भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यानी dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt क्यों कर रहा है, स्लोप क्या देता है, एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन क्या देता है, dv बाई dt। एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये dv है और ये क्या है, dt है। डिफरेंशिएशन मेथड से कर रहे हैं 0, यानी एक्सलरेशन क्या होगा, 0, मतलब एक्सलरेशन क्या होगा, एक्सलरेशन हमारा निगेटिव होगा और एक्सलरेशन हमारा निगेटिव होगा। एक्सलरेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, एक्सलरेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, एक्सलरेशन क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और वेलोसिटी भी क्या है, निगेटिव है। तो हमारा स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है। बस ये समझो। अगला देखते हैं, इसमें देखो, इसमें कैसे करें, इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे करें, ठीक है। इसमें देखो लगाते हैं, यहाँ पे भी अपना जादू लगाते हैं। अब देखो ये भी, ये थीटा और ये थीटा सब ऑब्ट्यूस है। देखो ऑब्ट्यूस है, ऐसे लगाएं, ऐसे ऑब्ट्यूस है, ये क्या है, ऑब्ट्यूस है। जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूस, जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा 0 से छोटा हो जाएगा। यानी स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा छोटा, स्लोप क्या देता है, एक्सलरेशन देता है। एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो dv बाई dt लिख सकते हैं, dv बाई dt क्या होगा, 0 से छोटा होगा, dv बाई dt, यानी एक्सलरेशन क्या होगा, 0 से छोटा होगा। एक्सलरेशन 0 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि एक्सलरेशन निगेटिव में आएगा, एक्सलरेशन निगेटिव में आएगा। और लेकिन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों वेलोसिटी है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब हम बताएं कि दोनों अपोजिट साइन रहेगा तो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रहा है, यानी ये रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन का पोजीशन है ये किसका पोजीशन है, ये किसका पोजीशन है, ये रिटार्डेशन का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब भी ऐसा ग्राफ देख लो तो हमेशा ये रिटार्ड करेगा, क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें भी वही करने का। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, थीटा कैसे बन रहा है, अक्यूट बन रहा है। जब थीटा अक्यूट तो टैन थीटा हमेशा 0 से बड़ा, स्लोप भी क्या होगा, 0 से बड़ा, स्लोप 0 से बड़ा, यानी dv बाई dt भी क्या होगा, 0 से बड़ा, और dv बाई dt 0 से बड़ा है, यानी एक्सलरेशन 0 से बड़ा। जब एक्सलरेशन 0 से बड़ा, यानी एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या कर रहा है, ग्राफ रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड। अगला ये एक्सलरेशन, लास्ट ग्राफ है, ये लास्ट है। अब देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। 1 सेकेंड पर ये है, 2 सेकेंड पर ये है, 3 सेकेंड में 4 सेकेंड में, और 1 सेकेंड पर ये 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे टेंजेंट बनेगा नहीं, स्लोप क्या है, स्लोप 0 है। जब स्लोप 0 है, और स्लोप 0 है तो हम लिख सकते हैं dA बाई dt, और dA बाई dt किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक्सलरेशन जब 0 है, dA बाई dt 0 है। अब जब भी एक पढ़े हुए कंडीशन कि डिफरेंशिएशन में जब भी कोई भी चीज़ 0 होता है तो वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एक्सलरेशन इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है।